मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। पंजाब का ये रंग मैंने पहली बार देखा है। पंजाब को हमेशा दान करते हुए देखा है, खाना खिलाते हुए देखा है, एहसान करते हुए देखा है, लेकिन पंजाब का ये रंग मैंने पहली बार देखा है। लगभग 34-35 साल के बाद अपनी अंधी पुत्रवधू को वापिस लौटाया है पंजाब ने जम्मू को। इस वक्त मैं बावलियाना के घर में हूं और यह घर बलबीर सिंह का है, जो इस अभागी बहन का भाई है। आज से ठीक 34-35 साल पहले 1994 में इनकी शादी हुई थी पंजाब में। झूठ बोलकर शादी की गई। परिवार ने कहा बहन की शादी हो गई है, अब घर बस जाएगा। एक बेटी पैदा हुई, कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार इसके साथ मार पिटाई शुरू हो गई और आज 34-35 साल के बाद पंजाब ने कहा है इस भाई से, आओ अपनी अंधी बहन को वापस ले जाओ, जिसको मार मार कर इन लोगों ने अंधा कर दिया है। पंजाब यह भी कहता है इससे पहले कि ये इसको बिल्कुल मार डालें, आओ तुम इसको वापस ले जाओ। एक मजबूर भाई जम्मू से गया वहां तक, अपनी बहन को वापस लेके आ गया। और पंजाब ने साथ में पता क्या दिया है वो भी सुन लो। पंजाब ने साथ में ये सूटकेस दिया है जिसमें इसके 2-3 कपड़े हैं, और यही सूटकेस 1994 में ये अपने साथ लेकर गई थी यहां से, वही वापस लुटाया है पंजाब ने। और ये एक लेटर लिख के दिया है जिसमें कश्मीर सिंह, वहां के सरपंच, पूरी पंचायत बैठी थी वहां पर, लंबरदार सरपंच साहब, ये फैसला उन्होंने किया। इस पर लिखा गया है पंजाबी में कि कमलजीत कौर बहुत अच्छी नेक बच्ची है, लेकिन अब ये पूरी तरह से अंधी हो गई है। इसका पति अमली है, अमली का मतलब नशेड़ी है, और वह इसको बहुत मारता है। इससे पहले कि जो इसको बिल्कुल मार ही डाले, इस भाई को कहा कि अपनी बहन को आकर ले जाओ। लगभग 35-36 साल के बाद अब ये कमलजीत कौर बिल्कुल नहीं देख पाती, इतनी मार खा चुकी है। मेरी बात हुई कश्मीर सिंह से, वहां के सरपंच से। मैंने तो पंजाब को ऐसा कभी नहीं देखा था। पंजाब का यह रंग पहली बार देख रहा हूं। ये वापस भेजा है पंजाब ने, ये लिखकर भेजा है, और ये वही सूटकेस जो आज से 35-36 साल बाद पहले अब ये मां अपने साथ ले गई थी। इनकी उम्र इस वक्त 65 से 70 साल के बीच है, जो बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं मार खा खा के। उनके भाई मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, उस गांव के, पंजाब के उस गांव का नाम बताओ। लंगरकोट सुल्तानपुर। लंगरकोट सुल्तानपुर। पूरा वाकया बताओ, पूरी बात क्या हुई? एक हफ्ता पहले मुझे पहले सरपंच जो गुरबचन सिंह थे, उनकी बहू का फोन आया कि आपकी बहन को बहुत मारता है, तो हम जॉब पे जाते हैं, ये रात को उसको पिटाई करता है, ये रोती है तो हमारी नींद खराब हो जाती है, तो आप इसे आके ले जाओ। मैंने बोला मैं ऐसे कैसे ले आऊं? शादी करके गई है, कोई भाग के नहीं गई। सारी रीति रिवाज, कोई इसका रीति रिवाज से शादी इसकी की गई थी। सारे बुलाओ अपने गांव के लोग, आप इसको लेके खुद आ जाओ, डिगाना आश्रम में आ जाओ, हमारे महंत जी हैं, फैसला करेंगे। अगर नहीं होगी तो इसने कोई गलती की है तो हम रख लेंगे वापस। कहते नहीं जी हम नहीं आएंगे। उसके बाद मुझे एक मीडिया वाले का फोन आया, परम सिंह नाम है उनका, पंजाब के उसी गांव के। तो मैंने बोला क्या बात है? आज मैं गया था उधर शूट करने, वो भाग गया है, तो बहुत बुरी हालत करता है इसकी। तो उन्हें छेड़ी है, पैसे मांगता है, कहता भाई से पैसे मांग, वो अंधी है, भाग भी नहीं सकती। तो उसके मार मार के उसने गिट्टे तोड़ दिए हैं। जब आता है मुंह पर थप्पड़ मारता है। आप कहते हैं इसकी तोड़ उतार देनी है, हमने इसके लिए बंदे बैठाए हुए हैं। इसकी तोड़ उतार देनी मतलब गर्दन उतार देनी। तो आप इसको ले जाओ, हमने इसके लिए बंदे रखे हुए हैं कि इसको मारना दे। तो मैंने बोला ऐसे नहीं आती। उसके इनके पति के और रिश्तेदार नहीं है? 6 बहनें हैं, 6 जीजे हैं,
तो मुझे कहा था जबकि इसके 500 किले जमीन है। जब शादी हुई थी? जब शादी हुई थी मैंने उसको बोला है, कहते इसको खिलाने वाला कोई नहीं है। मैं कहा 500 किले में 2 रोटियां नहीं निकलती आपसे, इसने 2 रोटियां खानी है ना, अंधी है और क्या खाएगी, बाहर जाएगी है? मांगने के लिए आपने नहीं छोड़ा। कहते नहीं जी इसको ले जाओ। फिर मेरे को एक फोन आया नंबरदार का, तो उसका नंबर भी है, हाजी आप आ जाओ। मैं कहा जी ऐसे कैसे आ जाऊँ? नहीं जी वो मार देगा इसको, तो इसका कोई भी नहीं। मैं कहा 6 बहनें हैं, सब की औलाद है, कोई बे औलाद नहीं है। मैं आपने इसको इतनी देर रखा है, पहले भेज देते। 4 साल पहले मैंने इसका इलाज कराया था, आपने इसको वापस ले गए। नहीं जी इसको उधर ही रहेगी, अब पूरी अंधी होगी, मैं क्या करूंगा इसको लाके, आप उधर देखो। हमारे घर से डोली गई थी, आरती इसकी उधर से ही जानी है। तो कोई बात नहीं, जब स्नेहा आएगा तो मैं आ जाऊंगा, हमारे में होता है, चलो जाऊंगा, जो भी रस्म रिवाज हम करेंगे। फिर मेरे को सरपंच का फोन आता है, आप आ जाओ। मैं कहा जी आप इसको गाड़ी में डाल के इधर आ जाओ, मान जी के पास है जो डिगाने आश्रम में, मेरे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है रिश्तेदार। कहते हैं हमारे साथ FIR लग जाएगी, पंजाब के लोग बड़े तेज। आपके रिश्तेदार बोलते हैं? हाँ। आपने बोला मेरे साथ चलो उस गांव में जाना? चलो कोई नहीं गया, आपको रिश्तेदार के पास गया इधर है, उन्होंने बोला ताई के पास जाओ। मैंने बोला जी आप कोई नहीं चलोगे। फिर मैंने अकेला एक ड्राइवर किया, उसको बोला, मैं जाने लगा तो बीवी बोलती है मैं भी चलूंगी साथ, बहन बोलती है मैं भी अच्छा, ये आपकी दूसरी बहन है? अब बहन। अच्छा। तो हम तीनों गाड़ी की तो चले गए उधर चल गए। उन्होंने सारा मसला मुसा पहले तैयार करके रखा था। सब सारे लोग बैठे हुए थे? सारे लोग बैठे थे, पूरी पंचायत थी? पूरी पंचायत थी। मैंने उनको ये बताई हालत, मैंने बोला पहले बताओ इसका कसूर क्या है। 7 साल आपकी माँ की सेवा की, बेड पे थी, गू-मूत इसने साफ किया, 6 बहनों ने नहीं किया। अपनी सास की 7 साल बेड पे थी, सेवा की है। वो क्या आशीर्वाद देती थी? वो कहती थी पुत्तू स्वर्ग जाएंगी, पुत्तू मेरी बहुत सेवा की थी, जीत पुत्तू बहुत अच्छी है, पुत करके इसको बुलाती थी। मैं कहा आपने वो काम करवा लिया सारा इसका, आपने अपना सारा मतलब निकाल दिया, अब अंधी को मैं कहाँ लेके जाऊं? नहीं जी इसको मारदा कल नूं धोन भर देगा, इसका गला काट देगा। तो इनकी वहां पे प्रॉपर्टी नहीं है? प्रॉपर्टी सर वो इसकी 6 बहनें हैं, उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली है सारी। या ये इसके पति ने बेच दी है? सर इसका मेरे को कोई पता नहीं क्या क्या नहीं, मेरे को उसने उसके छोटे जीजे ने बोला इसके पैसे कहाँ गए जी, इसकी प्रॉपर्टी इतनी बेचती। मैं क्या बेच के मेरे अकाउंट में डाले थे आपने, मुझे क्यों पूछती हो? ये आपको पता होगा मैं कहाँ हूँ, ये तारीवाल कहाँ, सुल्तानपुर कहाँ, लंगरकोट कहाँ। क्या एग्जैक्ट नाम क्या है? दारीवाल, लंगरकोट, सुल्तान? लंगरकोट पिंड का नाम है, सुल्तानपुर जगह का नाम है। हाँ। तारीवाल इनका डिस्ट्रिक्ट ऊपर थी। क्या नाम थोड़ा? कमलजीत कौर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਡ ਮੁੱਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ? ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਗੱਤਾ? ਹਾਂ गत्ता पक्खे का पर। पक्खे का पर। अच्छा 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 अच्छा, उससे मारते थे। आप रोते थे? हाँ रोती थी। फिर मैं बड़ा शोर डाला, फिर बंदे इकट्ठे किए। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं ਹੁਣ बस मैं ਇੱਥੇ ਹੀ है बस। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? नहीं जाना। क्यों? ना कारण? डर लगता ਉੱਥੇ? नहीं सौ नहीं देंदा है, गंद पांदा बड़ा, किते अंदरों बाहरी नहीं। मैं चंगा भला मैं काम करदी सां ते 2-2.5 महीने हो गए मतलब किते रोटी नहीं पकाई, लंगरां च रोटी आंदी रही। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? बिल्कुल नहीं लभदा। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? गुरकिरपाल कौर। मुश्किल में इस समय ठीक हो गया, वापस आ गए? नहीं तो जान ही चली जाती। ठीक है। हाँ जी कितनी 2 रोटी खाने के? 2 रोटियां ही खांदे ने। पहले भी रखिया सी, क्या सी नहीं जा, मगर उधरों बार-बार फोन आंदे सन भेजो। आहो भेजो नहीं जी। और जिस सरपंच ने कीता सी वो कहंदा नहीं मेनू आप ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਓ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓ। मैं कहा जी साथ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਆ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਲੈ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਜਰਾ ਸੀ ਰਖਵਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੂ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਘਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ
बस नहीं, मैं कुछ नहीं सी, मैं ये कह रहा कि नवा कोई दी नवा रिवाज ना बन जाए इस तरह का। अज मेरी भैन आई है 40 साल के बाद, कोई होर दे नाल ना हो जाए इस तरह का। एक नवी रिवाज बनया इस तरह का काम करदियां, डाइवोर्स होए, तलाक होए, लोगों के लैन देन होया, मुक्या काम, कोई इस तरह वाला काम नहीं होया। 40 साल तक इसमें बंधुआ मजदूर की तरह बना के रखा। 6 भैनां आंदियां सन। अज जीत असी पुत साढ़े पंजाबी फुलका खाते ने, 10 किलो आटा बनाते इसमें, फुलके बनाते देखे इसमें 10 किलो आटे। मेरी माँ की डेथ हुई 10वें दिन, भोग पे अरदास हुई, उतो फोन आ गया नाल, उस जितने बारी भेजी अपनी नाल भेजी, नाल भैन की गल ना कर जाए किसी नाल। फिर मैंने कहती तू मैंने छड़ आ बस स्टैंड, मैं महाराज का स्वरूप छोड़ के इसको बस स्टैंड छड़ के आया। मैं जा चल जितना टाइम निकलता कट। उसले माँ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਛੇੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਛੇੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀ अपना। ठीक है भाजी, 35-36 साल के बाद पंजाब ने ये लौटाया है। ये हैंड राइटिंग, ये दस्तखत है उनके, ये स्टैंप है उनकी, और ये ब्रीफ केस, ये सूट केस जो 36 साल पहले इसी घर से ये अपनी डोली के साथ लेकर गई थी। पंजाब का ये रंग मैंने पहली बार देखा है। शायद वो लोग भी मजबूर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि पंजाब पे जिस तरह की पंजाब का रुतबा है, जो प्रोजेक्ट होता है पंजाब, उस पर एक काला धब्बा है। ये उस पर एक काला धब्बा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।